सो लास्ट व्लॉग में मैंने तुम लोगों को दिखाया था अपनी एंटॉर्क में हमने वाइजर लगवाया था और सीट कवर लगवाया था और हमने मडगार्ड इंस्टॉल करा था इसमें एप्रिला SR 160 का। और व्लॉग के लास्ट में मैंने तुमसे कहा था कि अगले व्लॉग में हम करवाएंगे सीडी सर्विस। तो हम आ गए मेरे कजन ब्रदर अमान के पास। पिछली बार भी इसने सर्विस करी थी इसकी जब ये डेड हो चुकी थी और इस बार भी यही कर रहा है। मुझे इस पे पूरा भरोसा है कि दोबारा हमारी एंटॉर्क को ठीक कर देगा। तो एंटॉर्क को खोलना चालू कर दिया अमान ने। सो मैंने अमान को इसकी सारी प्रॉब्लम्स बता दी थी कि इसके इंजन में से नॉइस आ रही है और पीछे वाला टायर जब हम चलाते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइस करता है। तो भाई सबसे पहले अमान ने इसका एयर फिल्टर निकाल लिया है और अब इसका क्लच कवर खोल के देखेंगे। अभी इंजन ऑयल चेक करा है इसने। सो गाइस क्लच कवर से पहले हम इंजन ऑयल निकाल लें इसका और तुम इंजन ऑयल की हालत चेक करना भाई एक बार। हाथ काला हो गया पूरा। इंजन ऑयल तो था भाई लकीली, बट हालत चेक करो कितनी गंदी हो रही है। और इस बार सर्विस अमान अपने घर में कर रहा है क्योंकि इसने अपनी लापरवाही की वजह से अपनी दुकान बंद कर दी है। क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में? हैं सो गाइस हमारा क्लच कवर खुल चुका है, देख सकते हो आप लोग। हालत चेक करो एक बार अंदर की। ये जो आपको दिख रहा है ना ये डस्ट है। फिल्टर की हालत देखो, ये धूल की परत उतर रही है इस पे से, ये जो हटा रहा है ना ये। सो भाई अब खुल रहा है इसका गियर ऑयल। गियर ऑयल चेक करते हैं है या नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्या मतलब कुछ नहीं है? गियर ऑयल नहीं है इसमें बिल्कुल भी, इसलिए आवाज कर रही थी। देख जो चीज ठीक हो ठीक कर दियो, जो चीज नया डाली मांग रही हो वो नहीं डाल दियो। तो गाइस इसका क्लच कवर खोल लिया है अब और देखो अंदर की हालत कैसी हो रही है। उसका सारा सामान वगैरह सब निकाल लिया खोल के और ये पार्ट बहुत मुश्किल से खुला है भाई। अभी तो देखो इसके ब्रेक शू चेक कर रहा हूँ। अभी बताओ इंजन ऑयल कौन सा डलवाओगे? सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे अच्छा तो इस टाइम मोटरोल है। तो गाइस पहले इसके ब्रेक शूज चेक कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। नाश हुआ है नाश यार, लोहे चल रहा है वो, इसमें लोहा चल रहा है। तो ये इसलिए ये क्योंकि पिछले टाइम तुमने यही वाले फिक्स कर दिए थे साफ करके। अच्छा वो नहीं डाले थे क्या मैंने? आपने नए नहीं डाले थे, याद हो तो अपनी ही गलती निकल जाती है हमेशा। हमेशा मैं ही कैसे गलत होता हूँ। दरअसल अभी हम सारी इसकी खामियां ढूंढ रहे हैं, इसके इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या हमें बाय करके लाना है। एक बारी में सब कुछ चेक करके ना, एक बारी में सब कुछ एक साथ बाय करके लाएंगे। पहले सब कुछ चेक कर लें उसके बाद चलते हैं सीधा इसका सामान बाय कर। तो गाइस हमने सब कुछ वापस वैसे ही पैक कर दिया है, थोड़ा थोड़ा मतलब पहिया वापस लगा दिया और डिग्गी ऐसे रख दी है, मतलब काम चलाओ। क्या क्या सामान आएगा बता दे भाई। एक तो मोटर का इंजन ऑयल आएगा, दूसरा गियर ऑयल आएगा, तीसरा ब्रेक शू, एक WD-40 ये चारों चीजें आएंगी बस। अब हम जाएंगे कल सुबह को इसका सामान लेने, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह को। तो अब सुबह होते ही मैं और मेरा भाई आ गए हैं दुकान पर अपने एंटॉर्क का सामान लेने। वो ले लिया हमने अपना सामान सारा, अभी घर चल के दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे कि देख सकते हो भाई ये रखा हमारा सामान और यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेट्रोल निकाला है। क्या साफ कर रहा तो ये? नहीं रात क्या बताया तो इसका नाम क्लच गोली। वो तो गोली है। ये क्लीन हो रहा है हमारा और ये रखा हमारा सामान। ये रहा भाई इंजन ऑयल, ये गियर ऑयल और ये आपका WD-40 हमें छोटा वाला मिला, बड़ा मिला नहीं, उसके पास था ही नहीं और तो हमें ये लेना पड़ा। तो गाइस हमारा क्लच कवर वापस लग गया है और अब जा रहा है गियर ऑयल। तो हमने प्लस लगा करके इसका क्लच कवर लगा दिया है और अब लग रहे हैं हमारे ब्रेक शू। अभी ब्रेक शू की क्लीनिंग करिए जस्ट। क्या बचा मन हमारा? गियर ऑयल भी डल गया, ब्रेक शू भी लग गया लगभग, बस इंजन ऑयल बचा ना। और ये एयर फिल्टर कहाँ से निकाल कर रखा था ना अभी तक? कोट कराओगे तो मान लिया करा दे, मैं तो मंगा लूंगा। तो गाइस बाकी सारा काम हो चुका है, एयर फिल्टर भी लग गया हमारा और अब जा रहा है बस ये इंजन ऑयल। हमारा थोड़ा सा पी के दिखाइए। ये हल्की सी फटी साउंड आ रहा है ना, ये साइलेंसर की पैकिंग का आ रहा है। इसमें साइलेंसर की पैकिंग बार बार, क्योंकि पिछली बार साइलेंसर जब निकाला फिर लगाया फिर निकाला तो उसकी वजह से उसकी पैकिंग निकल गई। अच्छा कोई नहीं, तो चेंज करा लेंगे, हो जाएगा काम। सो भाई जितने भी सामान वामान लाए थे इसका वो सारा डल चुका है और इसके डिग्गी विग्गी वापस सब कुछ लग रहा है, सब कुछ पैक कर रहे हैं वापस। उसके बाद चला करके देखेंगे कि नॉइस आ रही है या नहीं आ रही, कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। अब बस एक बार ये लग जाए उसके बाद चेक करते हैं। तो अब हमने निकाल लिया अपने एंटॉर्क को घर से बाहर, एक बार चला करके देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। देखो जहाँ तक बात रही है परफॉर्मेंस की, उसमें तो थोड़ा सा भी इंप्रूव नहीं है, बट जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी मतलब पिकअप डिले और इंजन की क्रैकिंग साउंड, वो खत्म हो गई है। तो काफी सही चीज हुई है। सर्विस में हमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगी, अराउंड 600 रुपीज में हमारी सर्विस हो गई पूरी। और होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगले व्लॉग में लगवाएंगे हम इसका एग्जॉस्ट, क्योंकि एग्जॉस्ट इसका प्रॉब्लम दे रहा है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में जब हम इसका एग्जॉस्ट लगवाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।